हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं इस चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए पोएम को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है, टाइटल है ऑन हीज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। ब्लाइंडनेस कहते हैं जब आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति चली जाती है, एक आदमी देखने में सामर्थ नहीं रहता है। This sonnet deals with the poet's mental condition when he was deprived of his eyesight. इसके थीम, इसके विषय वस्तु को जानते हैं ताकि इस पोएम में कौन सी बात लिखी जाने वाली है, क्या हमें स्टडी करना है, उसका हमें एक आइडिया लग जाए। यह सॉनेट कहते हैं गाथा को, 14 पंक्ति की कविता को, जिसके ओपनिंग 8 लाइन्स के शुरुआती 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं, OCTAVE, ऑक्टेव। जो लास्ट की 6 लाइन होती है, जो कि एक कंक्लूजन होता है, जो कि शुरू के 8 लाइन ऑक्टेव में जिन बात को रेस किया जाता है, उसका कंक्लूजन होता है लास्ट की 6 लाइन में, जिसे हम सेस्टेट कहते हैं। तो 8 लाइन और 6 लाइन यानी ऑक्टेव और सेस्टेट से मिलकर एक सॉनेट बनता है, एक गाथा बनती है। यह जो सॉनेट है उसमें कवि के मेंटल कंडीशन को, उसके दिमागी हालत को यह कविता बताती है जब वह अपनी आंखों के ज्योति खो चुके थे, जब वो वंचित थे देखने से। अबाउट द राइटर, आइए अब लेखक के बारे में जानते हैं। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम है जॉन मिल्टन। ये हैं वो पोएट जिनका नाम है जॉन मिल्टन। अल्मा मैटर का मतलब होता है उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई। तो उन्होंने शिक्षा हासिल की क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज से। ऑक्यूपेशन, उनका पेशा क्या था? तो वो पोएट थे यानी कवि थे, और सिविल सर्वेंट थे यानी ये जॉब में भी थे। जॉन मिल्टन 1608 to 1674 यानी जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ और इनकी मृत्यु 1674 में हुई। Was born in Bread Street, London on 9 December 1608। इनका जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ और 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में। He was a well-known Puritan poet of the 17th century। वो एक जाने माने एक पुरितन कवि थे 17वीं शताब्दी के। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है पुरितन, इसका सेंस क्या होता है ये समझना है। नैतिकवाद की शुरुआत इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में यानी कि 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि इंग्लैंड के चर्च के मौलिक विरोध आंदोलन के सुधार के लिए यह पुरितन आंदोलन हुआ था। पुरितन पोएट्स की अगर हम बात करें तो जैसे जॉन मिल्टन, एन्ने ब्रेडस्ट्रेट, एडवर्ड टेलर और जॉन डाइडन ने बहुत अच्छी कविताएं उस एज में, उस काल में प्रस्तुत की थी। It is widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum। ये जग जाहिर है, अभी स्वीकृति है कि उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, यानी वो देखने में सामर्थ नहीं थे, वह अंधे हो गए थे, लेकिन उन्होंने
अपनी अंतर्दृष्टि को डेवलप किया था, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। एक आदमी जो देखने में सामर्थ्य ना हो, लेकिन उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो काफ़ी उन्होंने विकसित किया था, काफ़ी डेवलप किया था। He composed El Allegro and Il Penseroso 1632, 1634 and Paradise Regained along with the play Samson Agonistes, where he is highly thoughtful and everlasting creations. उन्होंने कंपोज किया था, उन्होंने लिखा था एल एलेग्रो और आईएल पेनसेरोसो को 1632 में, कॉमस 1634 में और पैराडाइज उन्होंने यह जो प्ले है सैमसन एगोनिस्टर उसके साथ इन्होंने उसे रीगेंड किया था और वो बहुत थाउटफुल यानी विचारशील और एवरलास्टिंग अनंत क्रिएशंस उनकी उत्पत्ति थी, उनकी रचनाएं थी। He was known for his grand style. वह अपने शानदार स्टाइल के लिए जाने जाते थे। On his blindness is a Petrarchan sonnet. सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये समझना है कि ये पेट्राचन सोनेट है क्या। इसे समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्राचन सोनेट, अ सोनेट फ्रॉम एसोसिएटेड विद द पोएट पेट्रार्च। वैसा सोनेट, वैसी गाथा, वैसी 14 पंक्तियों की कविता जिसे हम सोनेट कहते हैं, जो कि एसोसिएट करता है कवि पेट्रार्च को। हैविंग एन ऑक्टेव राइमिंग, ऑक्टेव कहते हैं 14 लाइन की पंक्ति, 14 पंक्तियों की कविता यानी सोनेट में शुरू की जो 8 लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टेव और लास्ट की जो 6 पंक्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं सेस्टेट। तो शुरू की जो 8 पंक्ति है जिसे ऑक्टेव कहा, उसकी जो राइमिंग है, उसकी जो तुकबंदी होगी वो इस तरह से होगी ए बी बी ए बी बी ए। लाइन की जो लास्ट वर्ड होता है वो लास्ट वर्ड का जो टोन है, उसकी जो आवाज है, अगर वो लिखे गए दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड के आवाज से मैच नहीं करती है तो हम उसको एक नए अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। यानी कि जो पहला लाइन का लास्ट वर्ड है वो दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड से मैच नहीं करती है, बल्कि दूसरे और तीसरे के लास्ट वर्ड मैच करते हैं लाइंस के, इसलिए सेम अल्फाबेट बीबी से इंडिकेट किया गया है। और पहला लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है, उन दोनों की आवाज, उसका टोन मिलता जुलता होगा, इसलिए ये दोनों कॉमन अल्फाबेट ए से डिनोट किए गए हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ लाइन की। इसमें भी बिल्कुल सही, बिल्कुल यही रूल फॉलो होता है कि फिफ्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसकी आवाज बिल्कुल सिमिलर, मिलती जुलती होती है एट्थ लाइन के लास्ट वर्ड की आवाज से, उसके साउंड से, इसलिए दोनों सेम अल्फाबेट से डिनोट किए गए। और 6 और 7 लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसकी जो आवाज है वो मिलती जुलती है, इसलिए इसको सेम अल्फाबेट से शो किया गया। और सेस्टेट की जो राइमिंग है यानी लास्ट का जो 6 वर्ड है उसकी राइमिंग या तो ऐसे होगी सी डी ई, यानी कि लास्ट वर्ड का जो आवाज है, उसका जो टोन है, ये तीनों मिसमैच होगा, ये मिल नहीं रहा होगा, इस वजह से इसको दिखाया गया इस तरह से। और ये हो गई 9th, 10th, 11th, ये 12th, 13th और 14th। इसका भी बिल्कुल यही सिस्टम होगा कि वो भी आवाज आपस में मैच नहीं कर रही होगी।
लेकिन ये जो 9th लाइन का लास्ट वर्ड है और ये जो 12th लाइन का लास्ट वर्ड है, इन दोनों की आवाज चूंकि सिमिलर है इसलिए इसको एक ही अल्फाबेट सी से डिनोट किया गया, और इसका लास्ट वर्ड का आवाज और इसका चूंकि सेम है इसलिए डी डी एक ही अल्फाबेट से। और यहां पे आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स है 11 लाइंस का लास्ट वर्ड और यहां 14th लाइन का लास्ट वर्ड, इनकी आवाज सेम है, मिलती जुलती है, इसलिए सेम अल्फाबेट से डिनोट किया गया। या फिर हो सकता है CDC और DCD में हो सकता है, या फिर ये और ये सिमिलर होंगे, ये और ये सिमिलर होंगे, और फिर ये जो वर्ड है ना सी, यहां भी देखिए सी, ये सिमिलर होंगे, यानी 3 ऐसे आप एक जैसे वर्ड्स जो मिलते जुलते हैं वो हो सकते हैं 9th, 11th और 13th। इन लाइंस के लास्ट वर्ड का टोन, उसकी आवाज बिल्कुल मैच कर रही होगी, इसलिए इसको सेम अल्फाबेट से दिखाया गया। और डी डी डी, ये हुआ 10th, ये है 12th और ये है 14th लाइन के लास्ट वर्ड की जो आवाज है वो कॉमन होगी, इस वजह से उसको सेम अल्फाबेट डी से डिनोट किया गया। इसे हम लोग इटालियन सोनेट भी कहते हैं। The opening 8 lines are called octave, whereas the concluding 6 lines are called sestet. जो शुरुआत के 8 लाइन होते हैं उन्हें हम ऑक्टेव कहते हैं, और लास्ट के जो 6 लाइन होता है जिसमें समापन होता है उसे हम लोग कहते हैं sestet. This sonnet deals with his mental condition when he was deprived of his eyesight. यह जो सोनेट है यह डील करती है, यह बताती है पोएट के दिमागी हालत को जब वह वंचित हो गए थे, देखने से दृष्टिहीन हो गए थे।